हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपका ईयर अच्छा गया होगा। तो फिलहाल मैं एक लॉन्ग ब्रेक में था, वीडियोस वगैरह नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा एक स्ट्रिक चल रहा था लॉसेस का। कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे थे मुझे मार्केट में, तो मैं इसलिए एक ब्रेक में था। तो फिलहाल आज मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ट्रेडिंग जर्नी को आप सबके साथ शेयर किया जाए। कि नहीं, ट्रेडिंग में सब लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ प्रॉफिट का साइड ही दिखाते हैं और लॉसेस का साइड, कैसे लॉसेस को मैनेज करे, कैसे अपने साइकोलॉजी को मैनेज करे, ये सब के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। तो आई एम टोटली फ्रीली एंड फ्रैंकली आज मैं अपने लॉसेस दिखाने जा रहा हूँ। इस मंथ में मैं प्रॉफिटेबल था, कैसे एक गलती की वजह से मैंने अपना सारा प्रॉफिट्स को वाइप आउट होते हुए देखा। और जो मेरी एक बिगेस्ट लर्निंग थी, दैट इज़ डोंट ओवर ट्रेड। चाहे मार्केट में कितना टेम्पटेशन हो, आपको कितना भी लगे नहीं ये सेटअप अच्छा जाएगा, अच्छा चलेगा, तो को क्या करना है ना, आपको सिर्फ अपने रूल्स में स्ट्रिक्ट रहना है और एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी माइंड लेके आपको ट्रेड करना है। दैट इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक विच आई हैव डन इन द year of 2024 and especially in the month of November and December. That is, I have a lots of position, literally 30 to 35 swing trades in a month is just like crazy. तो ये मेरा एक वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है जो मैं सीखा हूँ इस जर्नी में। तो मैं आज उसके बारे में आपको विथ लाइव पीएनएल, विथ लाइव स्टेटस दिखाने वाला हूँ, कैसे मैंने अपने प्रॉफिट्स को वाइप आउट होते देखा और क्यों ऐसा इस एक ट्रेडर की ज़िंदगी में ये दौर क्यों आता है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि कब उसे रुकना चाहिए और कब उसे इफ़ेक्टिवली ट्रेड करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दिसंबर, ये है मेरा पीएनएल शीट फ्रॉम दिसंबर 2024, फ्रॉम द फर्स्ट डेट टिल today, that is 28th of December 2024. And after refreshing you can see that I have a profit of 1.7k almost, and charges वगैरह मिलके only 75 rupees is there। तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया हूँ। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखो, मेरे कुछ लास्ट एक या डेढ़ हफ्ते का ये है मेरा लूजिंग स्ट्रिक। नाउ आई हैव ओनली 2 पोजीशंस ओपन एंड दिस, ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, ये है मेरा लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है अभी तक। तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहली बात आता है कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, जो भी सेटअप वगैरह बनता है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं अगर कोई सेटअप बना, मान लो, मैं तो बेसिकली वॉल्यूम कंट्रैक्शन पैटर्न पे ही काम करता हूँ, जहाँ पे मुझे एक रैली मिलने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है अलॉन्ग विथ सम वॉल्यूम ड्राई अप। सो ये है मेरा स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ एंड इस स्ट्रैटेजी से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। मैं बहुत सी बार इसको बैक टेस्ट करने के बाद और इसमें इस स्ट्रैटेजी में मेरा स्टाइल ज़्यादा बैठता है। ओके, तो इसी वजह से मैं इस स्ट्रैटेजी को फिलहाल के लिए फॉलो कर रहा हूँ और आगे भी फॉलो करता रहूँगा, क्योंकि मेरा हाथ बैठ गया है इसमें और आई हैव फाउंड आउट माई एज। ओके, नाउ वन थिंग इज़ देयर कि कोई अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, कि मार्केट में अपना जर्नी के शुरुआती दौर में है, तो उसको हमेशा एक डर रहता है कि नहीं, मैं क्या ऐसा मैं क्या चीज़ करूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ओके, आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ सेटअप्स। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो मैं फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न ट्रेड किया हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पैटर्न ट्रेड किया हूँ, मैं ऐसे डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, मैं बहुत सारे पैटर्न्स को ट्रेड किया हूँ। लेकिन मेरा जिस तरह का माइंडसेट है, जिस तरह का साइकोलॉजी है, तो मेरा साइकोलॉजी जिसमें बैठता है, दैट टू बी विथ, जहाँ पे मैं अपना 110% दे रहा हूँ डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एन एज ऑफ ए पर्सन इन ट्रेडिंग। ओके, अगर कोई पूछेगा कि आपका एज क्या है, कैसे अपने एज को फाइंड आउट करना है, तो आप 10 चीज़ें, 20 चीज़ें ट्राई करोगे, फिर आप देखोगे कि नहीं, इसमें मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा है, इसमें मैं ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ, इस चीज़ में मैं ज़्यादा प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, और इसमें मेरा साइकोलॉजी ज़्यादा बैठ रहा है, इसमें इस सेटअप में या इस तरीके में अगर मुझे लॉसेस भी हो रहे हैं तो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें विथ स्लो एंड स्टेडीली विथ टाइम
एक ट्रेडर को समझ में आ जाता है। लिटरली मुझे ये समझने के लिए 2 साल लग गए। आज मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करना प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना एज मिल गया है, और इसी एज को अगर मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता रहूँगा और आगे इसी स्टाइल में ट्रेड करता रहूँगा तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। नाउ स्टिल नाउ मैं एक मीडियम लेवल पे हूँ जहाँ पे नाइदर ही मुझे बिग प्रॉफिट्स हो रहे हैं और ना ही मुझे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो मैं अगर बोलूँ तो ब्रेक इवन स्टेज पे हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए मुझे 2 साल लग गए। 2 साल तक मैं इधर उधर बहुत भटका हूँ, और ये सब चीज़ें करने के बाद बहुत ही 2 बड़े लेसन्स में लिए मेरे लिए मतलब मार्केट ने मुझे पनिश किया है। और उस चीज़ से मैं बहुत ही 2 बड़े लेसन्स को अपने लाइफ में मैं लिया हूँ, और दैट टू बी आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ दैट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट for the any time. That is, if you want to be a successful person in any field, that may be in engineering, doctor या जिम, फिटनेस, wherever it may be, बस लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मैं जिस चीज़ को समझा हूँ कि मिस्टेक्स आप करो, लेकिन हर रोज नए मिस्टेक्स करो, एक ही मिस्टेक्स को बार बार मत करो। If you keep on repeating your same mistake over and over again and again, then you are not going to be successful anymore. तो उसको बताने से पहले मैं ये बता रहा था कि मैं जो सेटअप्स को ट्रेड कर रहा हूँ उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन मैं वन ऑफ माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि मैंने इस बार दिसंबर में क्या किया ना, दिसंबर में मैंने इस बार बहुत ही ओवर ट्रेड किया। लिटरली आप अगर देखोगे मेरा, मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सेल का स्टैटिस्टिक रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूँ, नवंबर में मेरा ट्रेड पंचेस किए थे 35, और इस साल दिसंबर में मैंने ट्रेड पंचेस किए हैं 30। ओके, now this is my two big mistakes which I have done in November and December, that is purely over trading. मुझे नवंबर में जिस दिन मैंने देखा कि मेरे पास 4,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह कट के मेरे पास आया है -1,000, दैट मीन्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ 3 and 4,000 आई हैव ब्रोकरेज चार्ज ऑफ 5,000। दैट इज लिटरली, मतलब जब मैंने ये रिपोर्ट देखा तो मेरा दिमाग एकदम ही हिल गया। ओके, और ये रिपोर्ट मैंने कब देखा? मैंने इस रिपोर्ट को देखा मिड ऑफ दिसंबर में। दैट इज़ जब मेरे पास 26 नहीं 25 ट्रेड्स थे, तब मैंने इस रिपोर्ट को देखा, और मैं तभी से आई एम अगेन सेइंग दैट इट वाज माय न्यू मिस्टेक। मुझे पहले ये पता नहीं था, और उसकी वजह से मैंने क्या किया ना, जब भी मैंने देखा कि नहीं ओवर ट्रेड की वजह से मेरा पीएनएल ग्रो नहीं कर पा रहा है, मेरा सेटअप अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मार्केट कंडीशंस होते हैं ना, एज ए स्विंग ट्रेडर आई एम बाय डिफॉल्ट अ लॉन्ग ओनली प्लेयर। ओके, अगर मैं बियरिश मार्केट में ज़बरदस्ती ही ट्रेड्स परचेस करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं प्रॉफिटेबल वैसे भी होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इंडेक्स स्टॉक्स मूव तब करेगा अच्छी तरीके से जब इंडेक्स सपोर्ट करेगा। जब मार्केट ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जब मार्केट ही बियरिश जा रहा है और मैं मार्केट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो फिलहाल मतलब एक ही बात है कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला हूँ। मेरे एक आध दो ट्रेड चलेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड्स नहीं चलेंगे, लेकिन इन द एंड तो आप लॉसेस में ही रहोगे ना। तो ये एक बिग लर्निंग है जो मैंने इस साल लिया है कि जब मार्केट ही बेयरिश हो और आप बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉन्ग ओनली प्लेयर हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। आप मतलब एक इट्स अ कॉल्ड अ बेवकूफ़ी, जो आप बेवकूफ़ी में ही ट्रेड्स को पंच करोगे और ब्रोकर्स वगैरह जाएगा, काम आप दिन भर करोगे लेकिन पॉकेट भरेगा ब्रोकर का। तो ये है मेरा एक बिग मिस्टेक जो मैंने सीखा दिसंबर 2024 में। और फिलहाल मैं आई हैव ओनली 2 पोजीशंस ओपन इन माय अकाउंट, एंड दैट टू बी सुयोग एंड फाइजर। और इस जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मैंने एक रूल बनाया है अपने के लिए, अपने आप के लिए, दैट इज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2025 आई विल पंच 3 to 4 ट्रेड्स पर वीक। ओके, 3 to 4 ट्रेड्स पर वीक, एंड at max I will have 18 to 20 trades per month. 18 to 20 trades per month, and this is the rule which I have created for myself from January 2025. I am promising myself in front of all that I am going to share my journey each and every day, how I trade
ईच डे मैंने क्या ट्रेड्स वगैरह लिया, क्या ट्रेड्स नहीं लिया, क्या गलती मैंने किया, क्या गलती की वजह से मैं पीछे रहा, कौन से ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। Even on Saturday and Sunday, I will put some of the what I will put some of the learnings which help me and some of my learnings from my mistakes, या जो मिस्टेक्स वगैरह मान लो कि आज 1 से लेके 5 तारीख हो गया एंड वी आर ऑन द वीकेंड, और वीकेंड में हम चर्चा करेंगे कि नहीं इस प्रीवियस वीक हमारा क्या रिजल्ट रहा, कैसे हमने ट्रेड्स वगैरह लिए, क्या क्या गलती हमने की, जो गलती हमने पिछली बार किए थे क्या वही गलती को हमने फिर से दोहराया। इस सब चीज़ें हम डिटेल्स में फ्रॉम जनवरी 2025 फ्रॉम द डे 1 टिल जून 2025 30 जून 2025 तक मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको। ओके, आई विल शेयर माई जर्नी, बट दैट मीन्स आई विल शेयर ईच एंड एवरी डे ऑफ माई जर्नी, क्योंकि मैं फ़िलहाल एक मिशन में चल रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम जुलाई 2024 टू जून 2025। ओके, नाउ इस 6 महीने के दौर में हम ऐसा क्या करें कि हमें प्रॉफिटेबल बनने में ईजी हो, ईजी तो नहीं बोलूँगा, हमें प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प मिले, और कैसे ट्रेडिंग को एक सट्टेबाजी की तरह जो लोग देखते हैं उसको ना ये करते हुए मैं ये चीज़ आपको दिखाऊं कि नहीं ट्रेडिंग में लॉसेस वगैरह भी होते हैं, लेकिन व्हाट मैटर्स इज हाउ यू मैनेज द लॉसेस व्हेन यू आर, दैट मीन्स व्हेन यू आर राइट यू विन बिग एंड व्हेन यू आर रॉन्ग यू लूज स्मॉल। सो ये है मेरा ट्रेड प्लान फिलहाल के लिए फॉर द ईयर ऑफ 2025। और अगर हम निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे तो निफ्टी में फ़िलहाल के लिए अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, और सभी स्विंग ट्रेडर को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो और आपको एक सही डायरेक्शन में ट्रेड करना है, एज ए स्विंग ट्रेडर यू गाइज आर ओनली लॉन्ग ओनली प्लेयर्स। ओके, तो मार्केट में अगर आप इस दौर में मार्केट में पैसा कमाने के लिए आओगे तो फर्स्ट श्योर यू आर गोइंग टू लूज अ बंच ऑफ अमाउंट इस दौर में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस दौर में मार्केट एकदम ही डाउन ट्रेंड ही है, कोई अप ट्रेंड ही नहीं है। अगर इस दौर में जो ट्रेडर्स ट्रेड्स को पंच करेगा तो ऑब्वियसली गोइंग टू बी लूज अ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। इस दौर में मैंने जो नवंबर का मैंने बताया था, मैंने नवंबर और अक्टूबर, मिड से नवंबर में मैंने इस दौर में लगातार ट्रेड्स पंच करता गया, ट्रेड्स पंच करता गया, और मुझे एक इतना अंधा हो गया कि मैं ओवर ट्रेडिंग के पीछे कि मुझे दिखा ही नहीं कि नहीं Abhishek, by default, the market is bearish now. You have to take a break. You have to slow down your vehicle. You have to low down your gears. तो ऐसे इस दौर में अगर आप ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली अच्छे से अच्छे सेटअप भी काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब ओवरऑल इंडेक्स ही प्रेशर में है और ओवरऑल इंडेक्स ही डाउन जा रहा है तो आप लॉन्ग जाके क्या ही कर लोगे, आपके पास कितने पैसे हैं, आप क्या ही कर लोगे। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द बिग मनी, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। दिस इज वन ऑफ माई बिगेस्ट लर्निंग which I got in November and December। and another thing is फिलहाल जो प्रॉफिट्स वगैरह मैं बनाया हूँ वो इस दौर में बनाया हूँ। मार्केट जब अपने मूविंग एवरेज को तोड़ के थोड़े ही दिन के लिए ट्रेंड में था तभी जाके मुझे अच्छा पैसा बना था। और ये बात है कि मतलब आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ दैट जो प्रॉफिट्स वगैरह मैं बनाया था वो फिर से इस दौर में मैंने सारा का सारा प्रॉफिट्स वाइप आउट होते हुए देखा। तो ये है मेरा बिगेस्ट लर्निंग, जिसकी वजह से मैं एक हफ्ते से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरे साइकोलॉजी थोड़ा डिस्टर्ब था, मैं लॉसेस से बाहर नहीं निकल पाया था। ऐसा नहीं है कि लॉसेस की वजह से मैं इतना डिप्रेशन में था, यह था, लेकिन नहीं, वो फिलहाल मुझे जब वो लॉसेस का पीरियड चल रहा था और तभी मुझे हिम्मत नहीं आ रही थी कि वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैंने अपने आप से पूछा कि क्या हाँ हर कोई जो कर रहा है क्या मैं वही कर रहा हूँ, मतलब हर कोई दिखा रहा है कि ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कोई नहीं दिखा रहा कि ट्रेडिंग में लॉस कितना हो रहा है। इन द एंड तो आपको पैसा ही बनाना है, लोग सब दिखाएंगे, लेकिन लॉसेस कितना हुआ है वो तो लोग नहीं दिखा रहे हैं। जो मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑडियंस के सामने रखूँगा कि नहीं, अगर मुझे इतना लॉसेस हुआ है और मुझे इससे कई ज़्यादा लॉसेस हो सकते थे, लेकिन वन द बिगेस्ट which held me to sustain in this loss period is that I have a stop loss of 750 रुपीज़। चाहे कुछ भी हो जाए 750 के ऊपर मुझे लॉस ही नहीं होगा, ये है मेरा रूल।
मैं आपको अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ। आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन से ट्रेड में मुझे दो 750 से ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर आप कोरोमंडल को देखोगे, कोरोमंडल में मैंने 2 बार ट्रेड लिया है दिसंबर में। दैट्स वाई एक बार 300 का लॉस हुआ था, एक बार 600 650 समथिंग का लॉस हुआ था। वो सब मिला के ये बस 2 दिन का डेटा है। जो 986 का लॉस आप देख रहे हो, ये है 2 दिन का ट्रेड। 2 दिन का सम अप करके ये आपको लॉसेस दिखा रहा है। लेकिन मेरा फिक्स रूल है, चाहे कितना भी लॉस हो, मेरा लॉस अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए 750 से ऊपर। ओके, अगर आप इसको छोड़ दोगे, जो कि मैं बताया कि ये 2 ट्रेड्स का सम अप है, बाकी सब ट्रेड्स में देखो कोई ट्रेड में आपको 750 से ऊपर लॉस नहीं दिखेगा। 700 750 है मेरा लॉस का रेंज। यहाँ इसके ऊपर आपको कोई लॉस नहीं दिखाएगा। तो ये है, मैं माना कि मैं गलती किया हूँ और इस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा, और मैं फिलहाल ज़िंदगी में कभी इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन विच हेल्प्ड मी, मेरा तो लॉसेस हुआ, ये एक वन साइड ऑफ द कॉइन है। लेकिन द अदर साइड, जब लॉसेस ही होने वाले थे तो मुझे इतना कम लॉस क्यों हुआ? आप अगर देखोगे तो कि इतने अमाउंट में मेरा इतना प्रॉफिट चला गया। लेकिन व्हाट द थिंग इज, मुझे प्रॉफिट कितना होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है, मार्केट के कंडीशन में है। जब मार्केट मुझे देगा तो उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है मुझे देने के लिए। लेकिन मार्केट ये भी ताकत रखता है कि आपसे दुगना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, इवन बहुत सारे ट्रेडर्स का कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो उसका एक ही रीज़न है कि हमारे पास, जो हमारे हाथ में जो है प्रोबेबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दैट इज़ हाउ मच लॉस वी कैन अफोर्ड इन अ ट्रेड। ओके, नाउ अगर मैं आपको बताऊंगा कि 750 से ऊपर मुझे कोई भी ट्रेड में लॉस नहीं हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग which I have got in the month of December. फॉलोइंग आई हैव फॉलोइंग दिस मेथड सिंस अक्टूबर। उससे पहले मेरे मैं इतना मतलब सीरियसली काम नहीं कर रहा था और मेरे ट्रेड्स वगैरह बहुत ही रैंडम थे। लेकिन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, फ्रॉम द मिड अक्टूबर, आई हैव ट्रेडिंग विथ अ स्ट्रिक्ट रूल ऑफ 750 ऑफ एसएल पर ट्रेड, एंड उसके ऊपर मुझे लॉस ही नहीं होगा। जितना चाहे टेम्पटेशन आए, जो भी आए, मैं 750 से पहले ही अपने ट्रेड्स को क्लोज कर देता हूँ। दैट इज़ द वन ऑफ द गुड थिंग विच आई हैव फाउंड एंड विच हेल्प मी। इवन में इससे ज़्यादा भी लॉस जा सकता था। मैं वो वो नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने अगर मैं बताऊंगा तो विशाल मलकन सर है, जिनसे पहले मैं ट्रेडिंग सीखा था, और जो मेरे पहले मेंटर थे। ओके, वो उनसे मैं एक ही चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो है, लेकिन वो पॉइंट है ना कि आप जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ए बंदे ने 10 चीज़ें बताए और बी बंदे ने 5 चीज़ें बताए तो मैं टोटली रेप्लिकेट कर रहा हूँ अपने अंदर, या फिर जो ट्रेडिंग इज टोटली बेस्ड अपॉन साइकोलॉजी। अब विशाल सर के साइकोलॉजी कैसा काम करता है और मेरा साइकोलॉजी तो नहीं बैठेगा ना। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं हमारे बीच में कॉमन हो, जे ताकि क्या हो सके ना, उनका साइकोलॉजी और मेरा साइकोलॉजी बैठता है। कुछ चीज़ें तो कॉमन ज़रूर निकलेंगे। और उसमें से मैंने ये फाइंड आउट किया कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है मार्केट में विथ ओवर टाइम, विथ ओवर पीरियड, आप प्रॉफिटेबल बनोगे सिर्फ 4 चीज़ें की वजह से। मार्केट में पॉसिबिलिटीज है 5 थिंग्स का। अगर आप उस 5 थिंग्स से 1 को एलिमिनेट कर दोगे और बाकी 4 पे फोकस करोगे, तो आप श्योरली गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। इधर आप ब्रेक इवन पे रहोगे और आप प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन जो बड़ा लॉस होता है लोगों को, वो नहीं होगा। द फर्स्ट वन इज बिग लॉस। ओके, द फर्स्ट वन इज बिग लॉस, द सेकेंड इज स्मॉल लॉस, then the third is cost to cost CTC, then the fourth is small profits, and the fifth is big profits। अब इन चार चीज़ों में से आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ पॉइंट नंबर 1 को ही अवॉइड करना है। ओके, स्मॉल लॉस होगा चलेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट होगा चलेगा, छोटा प्रॉफिट चलेगा, बिग प्रॉफिट तो सब कोई बिग प्रॉफिट चाहता है। बस इस 5 नंबर में जो लिखा है, 5th पॉइंट में जो लिखा है, इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं ना, बाकी चारों को भूल जाते हैं। उनको छोटा प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको कॉस्ट टू कॉस्ट डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको स्मॉल लॉस भी हैंडल नहीं करना आता है, और एंड अप क्या करते हैं, वो बिग लॉस में ही एंड अप करते हैं। इस बिग प्रॉफिट के चक्कर में लोग क्या करते हैं ना, बिग लॉस में एंड अप करते हैं। लेकिन मेरा फोकस सिंपली डिफरेंट है।
मैं बिग लॉस पे फोकस करता हूँ कि मुझे कैसे बिग लॉस ना हो। ओके, मैं पॉइंट नंबर 1 में फोकस करता हूँ कि बिग लॉस मुझे ना हो। ओके, अगर अब मुझे बिग लॉस ही नहीं होगा तो स्लोली ओवर एंड ओवर पीरियड एंड पीरियड में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो ये है बिसल मलकन सर से मैं जो सीखा हूँ और मुझे आज तक जो काम में आया है, दैट इज़ हिज कोट दैट फ्रॉम दिस 5 थिंग्स जस्ट एलिमिनेट द फर्स्ट वन एंड फोकस ऑन द रेस्ट 4। बिग लॉस को हटा दो, कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, प्रॉफिट साल भर ही प्रॉफिट नहीं बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन बिग लॉस को हटा दो। Avoid big losses, take small losses, even cost to cost is better. Small profits are okay, big profits are humongous. Okay, ये है मेरा तरीका जिससे मैं ट्रेड करता हूँ। और फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अपॉन द वीडियोस। रेगुलर वीडियोस आएंगे, ये मेरा प्रॉफिट है आप सब, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको, रेगुलर वीडियोस आएंगे। जून 2025 से लेकर जून 30 2025 का बात कर रहा हूँ। इन 5 दिनों में एक वीडियो आएगा आप सबके लिए। मार्क माई वर्ड्स, टेक माई प्रॉमिस, आप सबके लिए मेरा एक वीडियो आएगा जिससे मैं एक सरप्राइज रिवील करने वाला हूँ। कैसे मैं अपने लाइफ में इस जो जुलाई 2024 से जून 2025 का जो सफ़र है, कैसे इसमें मैंने सक्सेस हासिल किया और क्या हमारा माइंडसेट था जो मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद किया, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, टेक माई प्रॉमिस ऑन फ्रॉम जून 2025, 25 ऑफ जून से 30 जून 2025 में एक वीडियो में डालूँगा। ओके, जो मेरे पिछले 1 साल का जर्नी आपको मैं शेयर करूँगा, क्या हुआ कि कितना हुआ, तो सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, ये सभी मैं आपके साथ शेयर करने आया था। ओके, मैं जैसे बोला कि वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कैसे मेरा जर्नी रहा फॉर द लास्ट ईयर, दैट मीन्स फ्रॉम जुलाई 2024 टू जून 2025। और तो बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। वीडियो में इसलिए नहीं डाल पाया था, मैं ऑन द पॉइंट टू द मार्क में बोल रहा हूँ, मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरा लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था, जिसकी वजह से साइकोलॉजी थोड़ा डिस्टर्ब था। तो जैसे ही मैं रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने जर्नी को विथ सम न्यू रूल्स, with some new beginnings, with a totally new approach, and praying God that He will help me to achieve my goals, achieve my success. And thank you everyone for watching the videos. Thank you all for connecting with me through this journey. Thank you and have a nice day, and wishing you all a very happy new year in advance. Okay, happy new year in advance to everyone. Happy new year to our family, to our SPT family, those who are supporting us. ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसा ही प्यार बनाते जाइए मेरे साथ। लोगों से हम जुड़ते जाएंगे, एक बड़ा कम्युनिटी बनाएंगे फॉर श्योर। where I'm going to share a lot of experience from my journey with you all guys. Thank you and have a nice day.